हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट एंड शेयर, यानी कि छूट बट्टा शेयर का हमारा टॉपिक चल रहा था। टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि कोई विक्रेता है जो अपनी वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि हमने लागत मूल्य माना कि कितना माना 100, यानी कि यहाँ पे 30/100 है। और आपको बता रखा है कि जहाँ पे आपको अंकित मूल्य दे रखा हो तो हम जो मान है नीचे का वो हम क्या मानेंगे, अंकित मूल्य। आपको पता है कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे होती है, तब हम नीचे के मान को क्या मानते थे, क्रय मूल्य, जबकि यहाँ पे इस मान को हमको क्या मानना है, अंकित मूल्य। यानी कि यदि 100 रुपये अंकित मूल्य है तो 30 रुपये अधिक का मतलब प्लस, क्योंकि ये अधिक के लिए बोला है तो क्या होगा, प्लस। यानी कि 30 प्लस किया तो अंकित कितना किया, 130। यानी कि यहाँ से 100 था, उससे प्लस 30 अधिक मूल्य अंकित किया। क्वेश्चन में साफ बोल रहा है। वैसे तो हम इसको अंकित मानते थे, बट यहाँ पे छूट नहीं दे रहा, इससे अधिक अंकित करा। यदि क्वेश्चन में बोला होता कि 30% की छूट दे रहा है तब तो 100 में से 30 की छूट देते, बट यहाँ पे अधिक बोला है तो ये हमारे पास 130 के आगे अंकित मूल्य और ये हमारे पास क्या आ गया, लागत मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लागत मूल्य से, लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ चुका है। आगे बोला है किंतु नगद भुगतान के लिए, यानी कि वो नगद भुगतान कर रहा है, उधार नहीं ले रहा है, 15% की छूट देता है। यानी कि यदि नगद भुगतान की तो जो 130 रुपये है अंकित मूल्य पे, इस पे 15% की छूट, यानी कि 100 पे यदि 15 की छूट की तो 15 की छूट दी तो माइनस हुआ, कितना बचा, 85, और बट्टे में क्या आएगा, 100। ये हमारे पास दोनों का जो प्रतिशत का मान था वो यूज हमने ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, दोनों 0 आपस में कट गई, ये 0 से तो ये 0 कट गई। 5 17 85 और 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। 17 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 17 दूनी 34, 17 थी, कितना हो गया, 51, असल कितना बच गया, 5, 17 एकम 17 और 5 कितना हो गया, 22, यानी कि 221। तो ये हो गया, उसमें भाग किसका देना है, 2 का देना है। 2 एकम 2, 1 बार गया, फिर 2 एकम 2, 1 बार गया, आगे क्या बच रहा है, 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो क्या आएगी, 0। अब आगे क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 10 में 2 का भाग दिया, कितने बार गया, 5 बार। यानी कि ये हमने सोल्यूशन कर लिया। यहाँ पे ये 15% छूट देना है तो वो भी हमने सोल्यूशन कर लिया। यानी कि 100 रुपये में खरीदा, उस खरीदे गए मान से 30% अधिक, यानी कि बोला है तो अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 130 रुपये अंकित मूल्य है। ठीक है, जबकि 15% की छूट दी, यहाँ पे यदि 15% की छूट दी, छूट देने के बाद में वस्तु को कितने में बेचा, 110.5 रुपये में क्या किया, वस्तु को बेचा। 110.5 रुपये में यदि वस्तु को बेचा, 100 रुपये में खरीदा और 110.5 में बेचा, तो क्वेश्चन में बोला है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो आपको पता है कि 100 रुपये में खरीदा और 110.5 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 10.5 का लाभ हुआ। 10.5 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 100 पे हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगी गणना लाभ हानि की। तो यहाँ पे ये गणना तो क्रय मूल्य पे होगी, बट यदि यहाँ पे छूट वगैरह के लिए बोला हो तो वो तो हमेशा किस पे होगी, एक छूट के लिए बोला हो तो ये किस पे होगी, अंकित मूल्य पे। गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, 100 से 100 कट गया, यानी कि 10.5% की क्या हुआ, लाभ हुआ, 10.5% का लाभ हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया कि एक वस्तु पर 800 रुपये मूल्य अंकित है। यानी कि आपकी बार क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि 800 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है। यानी कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारे पास कितना आ गया, अंकित मूल्य 800 रुपये, ये अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, यदि इसे 12% कमीशन पर बेचा जाए। अब यानी कि आपको ये 12% ये है कमीशन, इस पे भी आपको डाउट हो गया कि कमीशन क्या होता है। तो बताना चाहूँगा कि कमीशन और बट्टा दोनों बात एक ही है। 12% कमीशन यानी कि 100 है, उस पर यदि 12 का कमीशन हुआ, क्योंकि हमने 100 मान लिया, 12% को बट्टे में यदि 100 रख दिया, क्योंकि प्रतिशत को हटा दिया, माइनस किया 12, तो यहाँ पे कितना बच गया, 88। नीचे क्या बचेगा, 100, क्योंकि 100 है ही। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 88 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 8 एकम 8, 8 20 64, 68 कितना बच गया, 6, और 8 20 64 और 6 कितना हो गया, 70। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे इसका मान निकालने पे, इसका हमने 12% कमीशन देने के बाद में यहाँ पे कितना बचा, 88, और इसका मान निकालने के बाद में हमारे पास कितना बच गया, 704, और वो ही हमारे पास बेचा गया। तो बेचा गया तो यानी कि ये क्या किया, विक्रय मूल्य।
यानी कि 12% की छूट देने के बाद में 88 रुपये में बेचा गया। तो मान निकाला हमने 88 का, तो कितने में बेचा? 704। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मान ही तो विक्रय मूल्य होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बेचा गया मान कितना हो गया? 704, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 704 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा। यानी कि 30% का मतलब 30/100 कर दिया। अब की बार क्वेश्चन में साफ बोला है कि अंकित मूल्य से 30% कम। तो इसका मतलब हम अंकित मूल्य अब की बार ये हो गया, और इससे 30% कम तो -30 करेंगे, यानी कि 100 में से 30% कम तो कितना आ गया? 70। और 70 में क्या किया? खरीदा। खरीदने का मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदा गया मान हमारे पास क्या होता है? क्रय मूल्य। ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, ये हमारे पास क्या था? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्यों क्या? क्योंकि अंकित मूल्य से ये साफ दे रखा, इसलिए ये अंकित मूल्य था। यहाँ तक उसमें डाउट नहीं है। आगे बोला है अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है। यानी कि जो अंकित मूल्य 100 है उससे 30% अधिक, यानी कि 100 से 30% अधिक कितना? 130 बटे में क्या करूँगा? 100। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया? 130। और 130 में यानी कि 30% अधिक के लिए बोला है, उसमें क्या किया है? बेचता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? विक्रय मूल्य। यानी कि अंकित मूल्य से 30% अधिक पे बेचता है, तो हमारे पास वो मान क्या आ गया? विक्रय मूल्य का मान आ चुका है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में अंकित मूल्य तो 100 है, उससे 30% कम में बेचा तो 70 में बेचा, जबकि इससे 30% अधिक मूल्य में क्या किया? यहाँ पे बेचा है, और सॉरी यहाँ पे क्या किया है? खरीदा है। खरीदा गया मान 70 है और बेचा गया मान 130 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो अब लाभ प्रतिशत की ही बात कर रहा है। तो ये तो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही उदाहरण आ गया, यानी कि 70 में खरीदा और 130 में बेचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कितने का? 60 का लाभ हो रहा है। किस पे होगा? 70 पे होगा, और गुणा किससे करेंगे? हम 100 से करेंगे। ये 0 से ये 0 कर गया, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 60 से हुआ तो कितना गया? 600 बटे में क्या है? 7। 7 8 56, 8 पर गया। अब कितना बच गया? 4, आगे 0 उतारेंगे। 7 5 35, कितना बच गया? 5, जबकि बटे में क्या है? 7। 85 सही 5/7% का क्या हो गया? लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि 85 सही 5/7% का क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपये में खरीद कर, यानी कि 800 रुपये में खरीद कर, तो खरीद कर का अर्थ आप जानते हो कि खरीदा। तो ये हमारे पास क्या मान आ गया? क्रय मूल्य का मान आ चुका है क्लियर। आगे क्या बोला है? उसका मूल्य 1200 रुपये अंकित कर देता है। साफ दे रखा है, यानी कि 1200 रुपये क्या है? अंकित मूल्य है। यानी कि क्वेश्चन में कहीं डाउट के लिए तो कुछ है ही नहीं कि अंकित मूल्य 1200 है और 800 रुपये खरीदा गया मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। जबकि आगे क्या बोला है? तथा अंकित मूल्य पे उसने 10% की छूट भी देने का प्रावधान बना रखता है। यानी कि जो 1200 रुपये अंकित मूल्य है, इस पे छूट देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में छूट के लिए बोला है। और कितनी देनी है? 10%, यानी कि 10/100 करूँगा, और 100 में यदि 10 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, और बटे में क्या आएगा? 100। ये हमारे पास मान बचा, तो 2 0 से 2 0 कट गया। 12 नाम कितना हो गया? 108, जबकि आगे क्या है? 0 है। तो यानी कि यहाँ पे छूट देने के बाद में अब हमारे पास मान कितना बच गया? 1080, और उसमें प्रावधान करता है, यानी कि 800 में खरीदा, 1200 रुपये अंकित किया, 10% की छूट दी, 10% की छूट दी, तो कितने में बेचा? 1080 में। क्योंकि जब क्रय मूल्य मान आ गया, अंकित मूल्य मान आ गया, तो ये मान तो विक्रय मूल्य ही होगा। तो कितने में बेचा? 1080 में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बताओ इसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपको पता है कि 1200 पे तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 1200 से तो ओनली 10% का मान निकाला था। 800 में खरीदा और 1080 में बेचा, तो 280 का क्या हो गया? यहाँ पे लाभ हो गया। मूल्य के हिसाब से 280 का लाभ हुआ, जबकि गणना किस पे होंगी? क्योंकि प्रतिशत में निकालेंगे तो किस पे होगी? 800 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगी। पूछा किस में है? प्रतिशत में, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, कोई समस्या नहीं है। 8 दिया कितना हो गया? 24, 3 बार कट गया। इसमें से अब 4 बच गया, और 4 के आगे 0 बच गया। 8 5 कितना हो गया? 40, यानी कि 35% का क्या हो गया? लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। यानी कि उस
व्यापारी को उस सामान पर यदि 800 में खरीदा और 1200 रुपये अंकित किया और 1080 में यदि बेचा तो 35% का क्या हो गया लाभ। यदि आपसे मूल्य के हिसाब से पूछा होता तो 280 रुपये का लाभ होता, बट प्रतिशत में पूछा है तो किसका कितना होगा, 35% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ऋचा ने कोई वस्तु उसकी सूची मूल्य से के 4/5 पर खरीदी, यानी कि 4/5 पर खरीदी। सूची मूल्य यानी कि जो सूची मूल्य दे रखा तो सूची मूल्य का, अब आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। शॉर्ट में आपको 1 सेकंड में यानी कि कुछ सेकंडों में बता रहा हूँ कि सूची मूल्य का मतलब छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य हुआ के का मतलब गुणा हो गया, 4/5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, खरीदा, क्या किया, खरीदा। ये मान हमारे पास दे चुका है क्वेश्चन में, यहाँ तक ये बराबर आएगा यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं 5 से तो गुणा खरीदे गए मान का हो रहा है और अंकित मूल्य का किससे गुणा हो रहा है, 4। तो जो मान हमेशा गुणा रहता है वो स्वयं का मान नहीं होता, यानी कि खरीदे गए मूल्य के बट्टे में क्या है, 4, तो 4 क्या होगा, खरीदा, और 5 क्या हो गया, अंकित मूल्य। ये तो हमारे पास सीधी सी बात है। वैसे भी आपको पता है कि अंकित मूल्य ज़्यादा ही रहता है, वो ओनली बताने का रीज़न ये था कि आप कैसे भी समझो, बस समझो। बाकी तो आपको पता है कि नीचे का मान क्या होगा, सूची मूल्य, यानी कि 5 रुपये क्या है, अंकित मूल्य। 5 रुपये अंकित मूल्य है और 4 रुपये क्या हो गया हमारे पास, खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, खरीदा गया मूल्य कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे ये अनुपात में है, तो इसको यदि हम संख्या में चेंज करते हैं तो 0 2 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 2 0 यहाँ पे भी बढ़ा दी। ये अपनी मर्जी है। क्वेश्चन तो 2 से 5 से और 400 भी हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। जैसे कि आप नहीं बढ़ाते उसके तरीके से भी आपको करके दिखाएंगे। पहले ये हमने 400 और 500 कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया देता, यानी कि सूची मूल्य कितना है, 500, क्योंकि यही हमारा अंकित मूल्य और सूची मूल्य और छपा हुआ मूल्य सेम होता है। इस पे 20% का अधिक अंकित पर बेचा, यानी कि 20% का मतलब 20/100 कर दिया, और अधिक का मतलब प्लस हो गया, यानी कि कितना हो गया, 120 बट्टे में क्या हो गया, 100, यानी कि इस पे क्या कर दिया, बेच दिया। इस पे यदि बेच दिया तो हमने अब इसका मान निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 12 5 कितना हो गया, 60, और आगे क्या है 0, यानी कि कितना हो गया, 600। यानी कि 500 रुपये यदि सूची मूल्य है तो बेचा कितने में है, 600 में, जबकि खरीदा कितने में है, 400 में। ये क्या हो गया हमारे पास, विक्रय मूल्य। खरीदा 400 में, बेचा 600 में, अंकित मूल्य 500 है, बेचा कितने में है, 600 में। ये हमारे पास पूरे मान आ चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऋचा का लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ यानी कि ये लाभ हानि की गणना तो क्रय मूल्य पे ही होगी, अंकित मूल्य का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अंकित मूल्य का मतलब नहीं, तो 400 में खरीदा और 600 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ। 200 का लाभ होगा किस पे होगा, 400 पे होगा। गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100 आएगा। 100 में यदि 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 50, यानी कि 50% का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु पर 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। बट आप कहोगे कि यहाँ पे 2 0 क्यों माना, तो बिल्कुल क्वेश्चन को वहीं से पीछे ले जाता हूँ, बिल्कुल पीछे जहाँ पे हमने 0 लगाई थी वहीं पे ले जाते हैं कि हम यहाँ पे 0 नहीं लगाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल क्या रखते हैं, खाली ही रखते हैं कि यहाँ पे 0 लगाना ही नहीं है। बिल्कुल हमने देखे वैसे क्वेश्चन होता है क्या, तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास खरीदा गया मूल्य आ गया, वो यहाँ पे हमने किसी को भी 0 नहीं माना। अब बोला है कि सूची मूल्य से 20% क्या है, अधिक, यानी कि 5 है, इससे 20% का अधिक, यानी कि 120/100, तो ये तो आएगा ही आएगा। 0 से 0 कट गया, 12 5 कितना हो गया, 60, और 60 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, कितना बचा, ओनली 6। यानी कि अब हमारे पास 6 मान आ गया। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है कि 4 में खरीदा, 6 में बेचा, अंकित मूल्य कितना है, 5, तो यहाँ पे लाभ कितने का हो गया, 2 का लाभ हो गया। किस पे होगा, 4 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगी, और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत के लिए पूछा है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। यहाँ पे अब 2 का भाग किस में देना है, 100 में, तो कितना आ गया, 50, यानी कि 50% का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। अब आपका कहीं ये थोड़ा सा डाउट है, यानी कि मेरे को लग रहा है कि डाउट होगा आपको, तो मैं क्लियर करूँगा ही कन्फर्म। क्यों, देखिए यहाँ पे 5/9 है, खूब झूम करके लिख रहा हूँ। अंकित मूल्य का, तो यहाँ पे हमने लग दिया कि अंकित, और ये क्या हो गया, मूल्य का मतलब गुणा होता है, ठीक।
अंकित मूल्य का लागत मूल्य है, यानी कि बराबर में क्या आएगा, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब ये है क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे आ गया, लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। अब यहाँ पे देखिए कि अंकित मूल्य का गुणा 5 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंकित मूल्य 5 या 5 को हम शुरुआत में लेते हैं कि यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 5 अंकित मूल्य बराबर 9 का क्रय मूल्य से गुणा हो, तो 9 क्या हो गया, क्रय मूल्य गुणा हो गया। ठीक, अब ये तो आपको मैं अनुपात और समानुपात में ही बता चुका हूँ कि अंकित मूल्य का मान अब ये हो गया और क्रय मूल्य का कितना हो गया ये, क्योंकि सामने वाला मान अंकित मूल्य हो गया और क्रय मूल्य का मान सामने का क्रय मूल्य हो गया। आप कहोगे कि यहाँ पे कैसे होगा, आप स्वयं एक बात सोचिए कि जब यहाँ पे 20 बराबर 100 है, 20 बराबर कितना है 100, तो यदि मैं 1 का मान निकालूंगा तो कहीं ना कहीं 100 में भाग दूंगा, 20 से कम 20 और 20 5 क्या हो गया, 100 आ गया, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। और जब 1 बराबर हमारे पास 5 आ गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो 1 का मान आया है हमारे पास वो बराबर में ही आके ही तब जाके ही तो आया है। उसी प्रकार यहाँ पे अंकित मूल्य का गुणा 5 से हो रहा है, तो गुणा होने वाला मान हो नहीं सकता वो मान, जो मान, क्योंकि हमारे पास इसके बराबर में ये है तो बराबर में मान आएगा तब जाके ही तो होगा। तो ये आपको समझना है ओनली कि किसका मान क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे 5/9 मान था, कितना, 5/9, तो उसमें से 9 तो क्या था, अंकित मूल्य, और यहाँ पे 5 क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्योंकि यदि विक्रय मूल्य के लिए बोला होता तो विक्रय मूल्य होता, बट क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य भी बोल सकता था, इशू नहीं है, तो लागत मूल्य के लिए बोला है, तो लागत मूल्य कितना आ गया 5, और लाभ कितना हो रहा है 20% का। तो आपको पता है कि लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पे ही होती है। 20% का लाभ होगा तो यानी कि 100 पे 20 का लाभ हुआ तो क्या होगा प्लस, तो यानी कि कितना हो गया 120, बटे में क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट गया, 12 5 कितना हो गया 60, और बटे में क्या है 0 से 0 कट गया, कितना बचा ओनली 6, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 6 विक्रय मूल्य आ चुका है, 9 अंकित मूल्य है, 5 में खरीदा और बेचा कितने में है, 6 में बेचा है। ठीक, 5 में खरीदा और 6 में बेचा है, तो क्वेश्चन में बोला है कि छूट का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन घुमा दिया, कैसे, आप हर बार ये सोच रहे थे कि लाभ व हानि की गणना ही पूछ सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ लिया कि छूट का प्रतिशत क्या है। तो आपको पता है कि 9 रुपये यदि अंकित मूल्य है तो 6 रुपये में बेचा, छूट कितने की होगी, 3 की। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे ये होता, क्योंकि ये तो किस में दे रखा है, तो फिर इसका मान देता ही नहीं, क्योंकि इतना ही पूछना होता। 3 की छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है, 9 पे, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही देगा छूट, तो 9 पे गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो गया 9, और 1 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना हो गया 100, और बटे में क्या आएगा 3, 100 में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, कितना बच गया 1, बटे में क्या है 3, यानी कि 33 सही 1/3% का क्या दे रहा है, छूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु पर 33 सही 1/3% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट देकर। पहले क्वेश्चन को यहाँ तक कीजिए कि 10% की छूट देता है, तो हमने क्या कर दिया 10/100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 10 में से यदि 1 की छूट दी, 10 में से यदि 1 की छूट दी तो कितने में बेचा, 9 में, क्योंकि 10 में से यदि 1 की छूट देंगे, छूट का मतलब माइनस होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास ये क्या आ गया, अंकित मूल्य, और ये हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मान हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 17% का लाभ कमाना चाहता है। 17% का मतलब 17/100 करूँगा, 100 पे 17 का लाभ का मतलब प्लस कर दूंगा, तो 100 पे यदि 17 का लाभ किया तो कितना आ गया 117, यानी कि 100 रुपये तो हमारे पास क्रय मूल्य। आपको भी पता है कि जब लाभ हानि की लाभ की बात करता है तो क्रय मूल्य पे बात आ जाती है। ये हमारे पास क्रय मूल्य हो गया, 17 का लाभ हो गया, तो कितने में बेचा 117 में, कितने में बेचा 117 में, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 9 में, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 117 में। जो हमारे पास छूट देने के बाद में 9 में बेचा, जबकि यहाँ पे कितने में बेचा 117 में। 9 बराबर 117 है, तो 1 का मान निकालेंगे तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, अब कितना बच गया 2 आगे लगाया तो 9 3 कितना हो गया 27, यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 27, सॉरी 1 बराबर कितना आ गया 13 आ चुका है। और जब 1 बराबर 13 आ चुका है हमारे पास, तो पहले तो मान हम 10 का निकालेंगे। जब 1 बराबर 13 है तो 10 का मान निकालेंगे तो कितना हो गया 130।
यानी कि रियली में उस वस्तु का अंकित मूल्य 10 नहीं होके कितना है 130, और रियली में उस वस्तु का विक्रय मूल्य 9 नहीं होके कितना है 117 है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन, इसको हमने काम लेना था, ले लिया हमने, अब इसका कोई कार्य नहीं है। यानी 130 रुपये अंकित मूल्य है और 117 रुपये क्या है, 117 रुपये क्या है इसका विक्रय मूल्य है। तो हमने 17/100 किया था, तो 100 में 17 का लाभ किया था तो प्लस किया था। उस कंडीशन में 100 हमारे पास क्या माना था हमने क्रय मूल्य, तो 100 क्या था क्रय मूल्य, क्योंकि 100 तो क्रय मूल्य था ही। अब आप कहोगे यहाँ पे कि जब 100 रुपये क्रय मूल्य माना है यहाँ पे, तो अंकित मूल्य भी 100 ही था यहाँ पे 90। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि 100 ही था, बट आपको बताना चाहूँगा कि इनका मान 100 क्लियर नहीं था। जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मान 90 और सॉरी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मान ये रियली नहीं था पहले का, जो 10 और 9 था। ये हमने 117 के बराबर में निकालने के बाद में क्लियरली मान आया है। क्रय मूल्य का मान हाँ 100 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित किया। तो यदि 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 130 रुपये यदि अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित किया, कितना किया 30 किया। किस में से किया, 100 से किया। गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 30, यानी कि 30% का मूल्य, 30% का मूल्य अधिक बढ़ा के अंकित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु पर 30% का मूल्य अधिक बढ़ा के अंकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। यानी कि यदि अंकित मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, तो माना लागत मूल्य कितना है 100, तो उससे 40% का मतलब 40/100 करूँगा, तो अधिक है तो प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि अधिक के लिए बोला है। तो 100 पे यदि 40 अधिक किया तो कितना आ गया 140, और 148 क्या है अंकित मूल्य। क्वेश्चन में साफ बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, तो यदि लागत मूल्य 100 मान लिया तो उससे 40% अधिक, यानी कि 140 क्या हो गया हमारे पास अंकित मूल्य आ चुका है। आगे बोला है तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसको तो हमने हटा ही दिया यहाँ पे। अब आप ये बताइए कि 12% का लाभ क्या 140 पे होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है अंकित मूल्य है, जबकि ये क्या है क्रय मूल्य है। क्योंकि लागत मूल्य बोला है तो क्या होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ गया, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्रय मूल्य से ही निकाल सकते हैं, यदि छूट हो तो अंकित मूल्य से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यदि 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 12% का लाभ का मतलब 112 बट्टे में क्या करेंगे 100, क्योंकि 100 में 12 का लाभ हुआ तो 112, 100 से 100 कट गया, यानी कि 112 हमारे पास क्या आ गया विक्रय मूल्य। 112 क्या आ गया विक्रय मूल्य, यानी कि 100 में खरीदा 112 में बेचा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी। तो आपको पता है कि 112 में बेचा और 140 यदि अंकित मूल्य है तो कितने का छूट दी 28 की। यदि मूल्य में पूछता तो 128 की छूट दी, मूल्य में पूछा होता तो 128 की छूट दी, बट प्रतिशत में पूछा है तो 128 की छूट दी। किस पे देगा 140 पे देगा। गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 0 से 0 कट गया, 14 दूना कितना हो गया 28, 2 बार गया, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो गया 20% की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उस वस्तु पर दी जाने वाली छूट 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु पर 20% की क्या दे दी, छूट दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यापारी 1200 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदता है। खरीदने का मतलब 1200 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य तो हमको मिला। आगे क्या पूछा है, और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% के लाभ कमाता है। तो यहाँ पे आपको इजी वे में क्या करना है कि यदि क्रय मूल्य हमने यहाँ पे कितना मान लिया, क्रय मूल्य तो मान लिया क्या, क्रय मूल्य कितना है 1200 है। तो आपको भी पता है कि क्रय मूल्य पे तो छूट दे सकते हैं बिल्कुल, बट यदि लाभ के लिए क्वेश्चन में बोला है तो 1200 रुपये यदि क्रय मूल्य है और 20% का लाभ का मतलब 120 हो गया, बटे में क्या आ गया 100। ये 2 0 1 और 2 0 कैंसिल हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 12 से किया तो कितना हो गया 144, यानी कि कितना हो गया 144, और आगे क्या है 0 तो कितना हो गया 1440। और ये 1440, बस यही आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 1440 क्या है, इसको याद रखना। 1440 हम नीचे रखते हैं, ये 1440 आ गया, यानी कि 1440 रुपये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्यों है वो देखिए कि यदि 1200 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ हुआ तो कितने में बेचा 1440 में। ये हमारे पास विक्रय मूल्य आ चुका है, और ये हमारे पास क्या था क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य में और क्रय मूल्य में कोई समस्या नहीं है, 10% की छूट देता है। तो आपको तो पता है कि यहाँ पे कोई अंकित मूल्य है नहीं,
कोई अंकित मूल्य है नहीं, तो 10% की छूट का मतलब 10/100 करूँगा, 0 से 0 कट गया, 10 में 1 की छूट यानी कि 10 में 1 की छूट दूंगा, कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। अब आपको ओनली एक छोटा सा डाउट है, वो क्लियर करता हूँ एक लाइन का, कि जब यदि किसी में छूट देने के लिए बोला हो तो हमको करना क्या है, ओनली विक्रय मूल्य पे ही ध्यान देनी है। तो वो छूट हमको विक्रय मूल्य से ही लेनी है और विक्रय मूल्य पे ही देनी है, और यानी लेनी तो अंकित मूल्य से है बट उसकी गणना हमको विक्रय मूल्य पे करनी है, क्योंकि जब किसी ने नहीं बोला हो तो, और यदि बोला हो तो क्रय मूल्य पे करनी है, क्योंकि जब बोला ही होगा तो क्रय मूल्य पे ही होगी। तो ओनली आपको स्वयं से, यानी कि 2 लाइन ऊपर की में तो आपको समस्या है नहीं। इस लाइन में देखिए कि 10 रुपये यदि अंकित मूल्य था तो उसमें यदि 1 की छूट दे दी तो कितने में बेचा, 9 में बेचा। कितने में बेचा, 9 में। तो 9 कहीं ना कहीं हमारे पास किसका मान आ गया, 1440 का, यानी कि 9 हमारे पास किसका मान आ गया, विक्रय मूल्य का मान। और जब विक्रय का मूल्य का मान दे रखा है तो हम क्रय मूल्य का मान कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। बिल्कुल ईजी है कि यदि हमने यहाँ पे 1440 रख दिया, 1440 के बराबर में 9 का मान है, क्योंकि जो मान बराबर होता है वही मान रखते हैं कि विक्रय मूल्य में रखेंगे। और यदि अंकित मूल्य निकालना हो तो किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे। बस अब तो हमारा क्वेश्चन ही हो गया यहाँ पे। अब तो हमको 9 का भाग 1440 में देखें तो 9 एक बार गया, आगे कितना बच गया, 5 9 6 54 6 बार गया और 0 हो गया, यानी कि 160 बार ये कट गया, और 160 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो गया, 1600। और पूछा भी क्वेश्चन में, अब तो कुछ भी हो, वैसे क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में कुछ पूछने की लिमिट होती है। कैसे कि यहाँ पे ये तो आ गया सूची मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य आ गया। ये हमारे पास क्रय मूल्य 1200 में खरीदा, 1440 में बेचा, 1600 रुपये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। और यदि 1600 रुपये अंकित मूल्य हो गया तो क्वेश्चन में पूछा कुछ भी हो, इसके अलावा कोई पूछने का चांस नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि सूची मूल्य क्या होगा, तो 1600 रुपये क्या होगा सूची मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु का सूची मूल्य 1600 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यवसाय द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया जाता है, यानी कि 300 रुपये क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है, तो ये क्या होगा, अंकित मूल्य। अब जब क्वेश्चन में हिसाब बोला है तो हमको करना ही क्या, आगे क्या बोला है, तथा उस पर 25% की छूट देने के बाद भी, यानी कि 300 पर यदि 25% की छूट दी तो कितना बचा, 75, क्योंकि आपको भी पता है कि 100 पे यदि 25 की छूट देगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 0 से 2 0 कट गया, 75 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 5 3 15 का 5, यहाँ से कितना बचे, 1 7 5 35 और 1 7 3 21 और कितना हो गया, 22 और कितना हो गया, 225। और 225 में वह क्या कर रहा है वो भी क्वेश्चन में हमको देखना है। छूट देने के बाद भी वह 12.5% का क्या लेता है, लाभ प्राप्त करता है। ये आपको बता चुके हैं पहले ही कि 225 हमारे पास आ चुका है, तो 225 को हम यहाँ पे रखते हैं। और जब क्वेश्चन में यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन में ये नहीं दे रखा कि छूट देने के बाद में आपको क्रय मूल्य मिलेगा या विक्रय मूल्य मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ओनली विक्रय मूल्य ही मानना है, क्योंकि कन्फर्म ही है ये कि नहीं दे रखा है तो अंकित मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य होगा, सॉरी। और यदि दे रखा हो तो, यदि क्वेश्चन में साफ दे रखा होगा कि क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, लागत मूल्य। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। उसके बाद में छूट देने के बाद में छूट दे दिया, यहाँ तक कुछ नहीं बोला, आगे बोला है वह 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। 12.5% का मतलब यानी कि इसको हम 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 12.5 का मतलब ये भी 12.5 हुआ और 12.5 का मतलब भी 12.5 ही हुआ। ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब 12 का मल्टीप्लाई 2 से किया 12 दूनी 24 और ये कितना हो गया, 25 बट्टे में क्या है, 2 है, जबकि इसके साथ में क्या था, प्रतिशत। 2 के साथ में यदि प्रतिशत का तो क्या हो गया, 200। 25 से कम 25 और 25 अंटे 200, यानी कि 12.5% का मतलब 1/8 हमारे पास हासिल हो गया। यानी कि यदि 8 में खरीदा, क्योंकि आपको पता है कि जब लाभ की बात करता है तो नीचे का मान क्रय मूल्य होगा ही होगा, और 1 का लाभ होगा तो प्लस होगा, तो लाभ होगा तो कितने में बेचा, 9 में। यानी कि कहीं ना कहीं 8 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, कितने में बेचा, 9 में बेच दिया। यानी कि हमारे पास 9 में बेचा तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना गया, 9, जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 225। यानी कि 9 के बराबर में 225 है, तो 9 का भाग दिया तो 9 दूनी 18, 2 बार गया। अब कितना बच गया, 4 9 5 कितना हो गया, 45। यानी कि 1 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 25, क्योंकि 9 बराबर 225 है तो 1 बराबर कितना गया, 25। और जब 1 बराबर 25 है तो मान किसका निकालेंगे हम, 8 का ही मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु की कीमत क्या होगी।
जब 9 बराबर 25 सॉरी 225 है तो 1 बराबर 25 आ गया, तो 8 बराबर 25 घंटे कितना हो गया 200। यानी कि हमारे पास 200 मान प्राप्त हो गया। ये 200 मान किसका आ गया 8 का, जबकि 8 हमने क्या माना था, 8 हमने क्रय मूल्य माना था। तो उस वस्तु का हमारे पास यानी कि 300 रुपये अंकित मूल्य है, 225 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य और 200 रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य। तो क्वेश्चन में बोला है कि उस वस्तु की कीमत, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 200 रुपये उस वस्तु की क्या हो गई कीमत, यानी कि राइट आंसर कितना गया 200, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन संबंधित कोई होगी, कुछ समस्या के कारण आपकी एक क्लास मिस हो गई थी, आगे आपको ये समस्या नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि कोई समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है।